किडनैपिंग से लेकर धमकाने तक रजत दलाल के तमाम काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा बिग बॉस के घर में खुल गया है। आखिर कौन कौन सी धाराएं, कौन कौन से केस उनमें लगे हुए हैं, उसके बारे में बात हुई है बिग बॉस के घर के अंदर। क्योंकि आजकल घर के अंदर कुछ सवाल और जवाबों का सिलसिला चल रहा था। सवाल पूछने के लिए कई जर्नलिस्ट घर के अंदर पहुंचे, जिसमें से सौरभ द्विवेदी भी एक थे। इन्होंने करणवीर मेहरा से भी बात की और बात की रजत दलाल से। जब रजत दलाल से बात हुई तो उनके तमाम जो केसेस थे, जो धाराएं थे, जिनके बारे में रजत दलाल बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन हुई बिग बॉस के घर में और ऐसी क्लास लगाई गई कि वो खुद ही शर्मिंदा हो गए। नए टाइम गॉड बने रजत दलाल पर दरअसल कई सारे ऐसे केसेस दर्ज हैं जो कि काफी सीरियस हैं। तो चलिए उनके बारे में एक एक केसेस के बारे में आपको बताता हूं। बिग बॉस बहुत ही ज्यादा खास चल गया क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि रजत दलाल जो कि चिढ़ जाते हैं जब भी कोई उनसे सवाल करता है उनके केसेस को लेकर, लेकिन यहां जब सामने एक जर्नलिस्ट बैठा हो तो फिर आप कैसे थोड़ा सा खुद को काबू करोगे। गुस्सा कर नहीं सकते। इतना जरूर बोल दे कि मैंने चूड़ियां नहीं पहनी है, मैंने हाथों में मेहंदी नहीं लगा रखी है, इंसान हूं, मूर्ति नहीं। अगर कोई मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसे जवाब दूंगा। लेकिन FIR जो हुई है उनके बारे में भी बात की गई। रजत दलाल पर किडनैपिंग का केस लगा हुआ है। इसके अलावा और भी कई सारी धाराएं लगी हुई, जैसे कि जो सौरभ द्विवेदी थे उन्होंने आके पूछा कि आपके ऊपर धारा 365 लगाई गई है। इसके अलावा आप पर धारा 323, 294B, 506B जैसी कई धाराएं लगी हुई हैं। इस पर रजत ने एक बार तो चुप हो गए और फिर अपने तेवर दिखाते हुए कहा कि अगर कोई मुझे प्रोवोक करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। और किडनैपिंग की बात कर रहे हो, किडनैपिंग में मैंने किया क्या था? सिर्फ उसे 1-1.5 घंटे घर ही तो रखा था ना, तो मैंने कोई फिरौती मांगी ना कोई पैसे मांगे। तो उसके बारे में फिर वो किडनैपिंग कैसे हो गई? चलिए पहले आपको धारा बताता हूं और उन धाराओं का मतलब क्या होता है, उसमें सजा क्या क्या होती है, वो बात दूसरी है। सिर्फ धाराएं देखेंगे। सबसे पहली धारा आती है 323 भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड IPC की धारा 323 के तहत जो किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाता है उस पर यह धारा लगाई जाती है। इसके बाद आती धारा 294B IPC इंडियन पिनल कोड की धारा 294B के तहत सार्वजनिक स्थान यानी कि पब्लिक प्लेस और उसके आसपास अश्लीलता फैलाने के आरोप में लगाई जाती है। आप गाली गलौज पब्लिक प्लेस पे करोगे जिससे किसी के सेंटीमेंट हर्ट होंगे, तब उस पर यह धारा लगाई जाती है। इसके बाद आती है धारा 506B IPC की धारा 506 आपराधिक धमकी से जुड़ी है। इसके तहत किसी को जान से मारने की धमकी देने वाले पर केस दर्ज होता है, यानी कि रजत दलाल ने किसी न किसी को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी वजह से उन पर यह FIR हुई। इसके अलावा आखिर में धारा 365 भारतीय दंड संहिता की धारा 365 किडनैपिंग के मामले में लगाई जाती है। और इसी धारा के बारे में रजत दलाल ने बात करते हुए तो कहा था ना कि यार मैंने सिर्फ उसे घर में रखा था क्योंकि उसने मेरे लिए पहले तमाम तरीके की चीजें बोली। रही बात धमकी देने की, तो उसके लिए तो रजत दलाल मशहूर हैं। अपने सोशल मीडिया से लेकर हर जगह दलाल साहब धमकियां काफी देते हैं। बिग बॉस के घर में भी दी गई हैं, बाहर भी दी जाती हैं और तमाम चीजों को लेकर ये धाराएं लगी हैं, जिस पर पहली बार इतनी खुलकर बात की गई बिग बॉस के घर में। अब सवाल ये होगा कि क्या कोई एक्शन तो नहीं लिया जाएगा जैसे रजत दलाल घर से बाहर आएंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।